देश के अन्य राज्यों में भी हालात तेजी से बिगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के 44 स्टाफ के संक्रमित होने की खबर है, तो वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन में 1,70,000 के करीब कोरोना केस, 12 लाख के पार हुए एक्टिव केस। देश के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की तैयारियों को और व्यवस्थाओं को चैलेंज कर दिया है। चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो कहां जाकर रुकेगी, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। कई अन्य कर्मचारियों में लक्षण हैं, जिनके टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनएसजी के 400 से ज्यादा जवान 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। सवाल है कि आखिर भारत में दूसरी लहर क्यों आ गई? चूक कहां हुई? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है। बंगाल जैसे चुनाव वाले राज्यों में जिस कदर रैलियों और रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उन पर भी सवाल उठे हैं। बंगाल में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। वहां नए आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 4,398 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोलकाता में 1,109 केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। राज्य सरकारें भले ही लॉकडाउन के उपाय से सहमत न हों, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। दक्षिण के राज्यों में भी स्थिति तेजी से बिगड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ताकि वायरस के चेन को तोड़ा जा सके। पीएम भी साफ कर चुके हैं कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू प्रभावी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।